जो सनातनी विद्यालय में, सनातनी विद्यालय के द्वारा जो सेवा हो रही है, वो उस प्रक्रिया में लाया जाता है, उस प्रक्रिया को याद दिलाया जाता है। गिरफ्तारी हो रही है ना अव्यक्त वाणी, गिरफ्तारी हो रही है अव्यक्त वाणी के द्वारा कि आपको पहले बताइए, बाहर निकलते हैं कुछ कार्य करने के लिए, कार्य व्यवहार के लिए, तो आपके मन वचन कर्म से कुछ ऐसा कर्म होता है, बोल होता है, तो लोग पूछते हैं भाई जी आपके पिता का क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो सबसे पहले बड़े हों तो स्कूल का भी पूछेंगे कि नहीं, घर का भी पता, कोई ऊपर से तो कोई नहीं गिरा है ना, जन्म लिया है कि नहीं लिया है, तो जरूर शरीर रूपी रथ के माता पिता होंगे, है कि नहीं है सिस्टम। इस सिस्टम को अलग करके ज्ञान नहीं देना है किसी को, और न पूछना है कोई क्वेश्चन, कोई उत्तर नहीं। ठीक, अच्छा, लौकिक प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही आध्यात्मिक प्रक्रिया का जो ज्ञान उतरा, तो ज्ञान प्रवृत्ति वालों के लिए है, प्रवृत्ति का है, गृहस्थी का है, गृहस्थियों के लिए है, और गीता का ज्ञान है। गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे झगड़े टंटे दूर हो जाएंगे। तो जब गीता का ज्ञान है, तो कोई भी सुना रहा है, किसी भी तरह का उदाहरण दे रहा है, कुछ भी सुना रहा है, तो पहले तो उसका पूछा जाता है कि माता पिता आपके कौन है, जन्म किसने दिया आपको, अर्थात किस माता को आप गुरु मानते हो। गुरु किसको बनाओ? माँ को। तो सबसे पहले माँ को गुरु माना, जन्म लेना पड़े, पहले मौत है, बच्चा बनो, छोटा रूप। कुछ भी जानने के लिए क्या बनना है? छोटा रूप बनाइए अपना, स्पेस ज़्यादा होता जाएगा। बड़ा बनेंगे, अरे परमात्मा शक्ति को आजमाना है, तो या तो रावण बन के आजमा लो, या तो बच्चा बन के आजमा लो। रावण को देखा है? रावण के स्वरूप को कहता था अगर भगवान है तो हमसे युद्ध करके अपने ताकत को दिखाए, तब सीता को लेके जाएगा, जान ले हम। तो उस पर कितने ढेर सारी कथाएं सुनाते हैं लोग। रावण चाहता था कि हम राम से मरे, राम के हाथों मरे, इसलिए युद्ध हुआ, तो वो सच्ची सीता नहीं थी, वो तो मायावी सीता थी। तो ऐसे ऐसे जो कहानी है, शास्त्रों की कहानी, मुरलियों को क्या बताया है पता है? शास्त्र, जो उसको ले करके अपने हिसाब से लिख लिख के शासन कर रहे हैं लोग भोली भोली आत्माओं पर। सनातन धर्म की जो सीधी साधी आत्माएं हैं वो कब्जे में आ गई हैं। शास्त्र शासन कर रहे हैं लोग, ये शास्त्र कहेंगे इसको। बोला है ना, विस्तार बहुत हो गया है, भूसा भरा हुआ है शास्त्रों में। अगर बेहद का शास्त्र कहा जाए तो ये मुरली ही है। और अव्यक्त वाणी जो है देवदूतों के द्वारा जो चली, अगर नहीं समझ में आई, एक नहीं हुए, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए शास्त्र है। शास्त्र ही कहेंगे शासन कर रहे हैं। लक्ष्य भूल गए, लक्ष्य याद नहीं है, माना ध्यान नहीं है, तो क्या कहेंगे? शास्त्र। क्योंकि भूत बन के इन भूतों को सुनाने के लिए भूत पहुंचा है। तो भूत क्या करता है? भूतों का कार्य क्या होता है? भूतों से भूत बात किया। अव्यक्त वाणी में भूतों से भूत बोल रहा है। कल क्लास चला हुआ है कि 10 धर्म 10 संगठन स्थापन हुए हैं उससे, ब्राह्मण परिवार में कहिए या दैवी परिवार कहिए। तो भूत, भूतों से कौन? भूतनाथ, भूतनाथ नहीं। तो भूत किसे कहेंगे? जो भूत की बात को अभी भी रिपीट कर रहे हैं और करने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो जरूर उनको समझ में नहीं आया। और समझ में नहीं आना माना बोध नहीं हुआ, इसलिए मुक्त नहीं हुए उस संगठन से, उन बातों से, उन धारणाओं से। मुक्ति हुआ उनका, खुद मुक्त नहीं हुए। एक होने में क्या जाता है? अगर वो मुरली रहती वास्तव में तुम्हारे लिए, तो तुम प्रॉपर्टी अर्जित करके सबके
धक्का देते, हटा देते, सहयोग के लिए बांट दो। गीता का सार है क्या लेकर आए थे, यानी जो कुछ भी है, जो लिया यहीं से लिया, जो देना है यहीं पर दे देना है। जब अंतिम फैसला होगा ना तो सब बांटना पड़ेगा। बाहर दुनिया के गवर्नमेंट को देखते हो, किसको बांटा जाता है? उनका आधार कार्ड देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट के आदमी हैं, जुड़े हुए हैं, उनको राशन लेने के वो अधिकारी नहीं होते हैं, उनको नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग। न तो वो लेने के योग्य होते हैं, पात्रता उनकी नहीं। अगर चोरी से लेते हैं तो महापाप है, पापी हैं वो, गरीबों का हक खाने वाले, तभी तो भोग रहे हैं। वो अधिकारी नहीं है उनके हक को, लेकिन खाते हैं लोग। ये लूट है। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ जनरल क्लास है, अब जनरल बातें। तो भूत किससे बोला? भूतों से भूत बात करता है। आज जो देव आत्माएं हैं उनसे देवदूत बोला है, उनसे देवदूत बात किया है। अब पता कैसे चले देवदूत और भूत की वाणी कौन है, और देवदूत भूत, और भूत कौन है? देवदूतों का संगठन कौन है? देवताओं का, भूतों का। तो इस क्लास में बताया गया था कि देवता और असुरों की परीक्षा हुई कि इसमें देखते हैं असुर कौन है और देवता कौन है। तो भोज का प्रक्रिया, भोज का वो किया गया, आयोजन किया गया। भोज माना भोजन कराने का, भोजन खाने का, पाने का, जिसको ब्रह्मा भोजन बोलते हैं। तो एक शर्त रखा गया कि हाथ में उनके ना कपच्ची बांध दिया गया, दोनों हाथ में कपच्ची बांधा जाएगा। जो हाथ को मोड़ना नहीं है, मुंह तक उंगली नहीं आना है, और खाना भी खा लेना है सबको, भोजन भी करना है, भोजन भी स्वीकार कर लेना है, पेट भर भोजन भी खाना है। इस शर्त रखा गया देवताओं में, असुरों में। ठीक, क्योंकि पहचान करनी थी। तो जो देवता थे वो उनको खिला दिया, और हाथ में मुड़ना नहीं था ना, मुंह तक नहीं आना था, खड़ा रहना था सीधा ऐसे। तो देवता थे वो उसके मुंह में खिलाया, उसके मुंह में, वो उसके मुंह में, एक दूसरे को मुंह में खिला करके पेट भर भोजन खा लिए लोग। और जो असुर थे वो वैसे फेंकते थे मुंह में, तो एक दाना गिर आता था मुंह में और बाकी का दाना नीचे, एक दाना मुंह में, वो वैसे खाते थे। न तो खाए और न तो खिलाए। कौन? देवता, असुर। न तो जीते हैं न जीने देते हैं, न खाते हैं न खाने देते हैं, मना वो बेचैन रहते हैं कि सब कुछ चाहिए। जैसे जो पांडव थे उनको क्या बोला, एक सुई का एक नोक भी नहीं दूंगा। युद्ध की क्या जरूरत थी बताइए? ये सब जो महाभारत, रामायण, शिव पुराण, महापुराण, जो कुछ भी दिखाया है, ये किसका है? भगवान का कथा है। ये भगवान का कथा है जो सुनाया जा रहा है। मुरली अव्यक्त वाणी को सुना सुना के जो 10-12 संगठन बने, वो भगवान की वाणी का संगठन बना है कि भगवान का संगठन बना है। शिव भगवान वाचो है, वो शिव ने वाचा है, शिव वाच है वो। बोलिए, किसने वाचा है? यही तो कुछ राक्षस लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी मुरली ने हमारी लाठी है, व्यक्तवाणी हमारी लाठी है, हम तो उसी को मानते हैं, उसी पर चलते हैं। ये कौन बोलता है पता है? चोर। जो चोटे होते हैं ना, वही बोलते हैं ऐसी बात। मेरे द्वारा कितनी बार चैलेंज किया गया, जिसको तुम मुरली अव्यक्त वाणी बोलते हो, क्यों चैलेंज किया गया पता है? नंगा करने के लिए, उसके औकात को दिखाने के लिए कि तुम केंद्र पर आओ। केंद्र किसे कहते हैं? जो बीच में होता है, सबसे छोटा, अलग, लौकिक अलौकिक पालो सबसे अलग होता है, जिसको तुम लोग बोल रहे, सभी लोग क्या बोल रहे हैं? बेहद बेहद बेहद। बेहद माने जब शरीर छूट गई, शरीर ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है।
माने बेहद, माने इन सब हदों से छूट करके बेहद में आओ, बीच में आओ, सेंटर पर आओ। एक ही है सेंटर, एक ही हट्ठी, एक ही घाट, सबको पाठ पढ़ाने वाले वो एक ही पाठशाला है। गीता के नाम का जो खोल करके बैठे हैं ना, पाठ पढ़ा रहे हैं, वो अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, गीता का पाठ नहीं है। और ना तो गीता के भगवान का पाठ है, ना गीता के बच्चों का पाठ है। तो मेरे द्वारा चैलेंज किया गया और आज भी किया जा रहा है। क्या अगर तुम इसको भगवान की वाणी बोलते हो, विश्वास तुमको 101% है, तो जिस व्यवस्था में हो, जिस अवस्था में, तुरंत वहाँ से हटो और बीच में आओ। ना तो घर जाएंगे, तुम्हारा लौकिक अलौकिक बाबा ने क्या बोला है, बाप दादा ने किसी को गृहस्थी बनाकर नहीं दिया है, लौकिक संबंधों को डाइवोर्स दे दिया है ना। और फिर क्या बोला, प्रकृति को ऑर्डर करें, माउंट आबू वालों को माउंट आबू छोड़ना पड़ेगा, माना मधुबन वालों को मधुबन, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, बोला है ना। तो जितना इस सरोवर बना के डुबकी लगवा रहे हैं, सराबोर किए हुए हैं सबको, वो सब उस व्यवस्था से हटें, छोड़ के आएँ। अर्थात जहाँ फैसला होगा उन सब पढ़ाई से, लिखाई से, राजाई से सब हटना पड़े, उससे सब हट जाओ, बीच में आओ, फैसला कर रहा, फैसले की घड़ी आ गई है। अब कौन सी बारी आई है, गे गा थे था नहीं चलेगा। मुरली में बोला था, ये तो हमने सुना ही नहीं, ये तो किसी ने बताया नहीं। मशहूर है राजयोग की शिक्षा, कौन बोला है, बोला था, वाणी में क्या है, थे था गे गा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई पढ़ाई लिखाई, सब अब क्या हुआ, जब रिजल्ट आउट हो गया, अब करने के लिए बुलाया जा रहा है कि जो पढ़ाई पढ़ाई गई वो समझ में आया, ध्यान है, यहाँ ध्यान देखें किसको कितना ध्यान है, तो जो उसमें सबसे बड़ा निकलेगा उसको सौंपना पड़ेगा कि नहीं सौंपना पड़ेगा। अब सौंप दिया है भार तुम्हारे हाथों में, करतार पतवार तुम्हारे हाथों में और नाव तुम्हारे हाथों में। ऐसी अवस्था है किसी की एक दो के प्रति जो सौंप दे, बड़ा मान के सौंपा हुआ हो, है नहीं है अभी। तो बुलाया जा रहा है कि सब कुछ छोड़ के बीच में आओ, सेंटर जिसको बोलते हैं, सेंटर पर जा रहे हैं, सेंटर पर जा रहे हैं। कोई सेंटर पर पहुंचा ही नहीं अभी। सेंटर माना ये केंद्र, बीच में होता है, वो होता है। इस समय वर्तमान में हम सभी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय चौराहे पर बैठा हुआ है। चौराहा जानते हैं, 4 रास्ता है, 4 धाम का यात्रा, 2 रास्ता बताया नहीं जाता है, 2 और है। चौराहे पे बैठ करके 2 रास्ता बताया नहीं जाता, 2 रास्ता और है वहाँ पे, लेकिन चौराहे की सिर्फ बात की जाएगी। वो 2 जो रास्ता है वो निर्वस्त्र करके बताया जाएगा। जैसे राजा जनक को जब आत्मबोध की इच्छा हुई तो पता है ना, कई बार क्लास में आया हुआ है, अष्टावक्र के द्वारा कैसे उनको आत्मबोध कराया गया था, हुआ था। तो वैसे ही ज्ञान माना क्या, बोध है, सत्य का बोध है, अनुभव, एहसास हो जाए। उसके लिए क्या बनना पड़ता है, बार बार क्या बोला जा रहा है, मृत्यु पहले होनी है। अरे जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है, पहले जन्म लो तब आपका अधिकार सिद्ध होगा, तब अधिकारी बनोगे आप, तभी राज जान सकते हैं। नहीं तो आज भी क्या बोलते हैं, बाप भी गुप्त है और बच्चा भी गुप्त है और वर्षा भी गुप्त है। फिर जब बाप गुप्त प्रत्यक्ष होगा ना तो सबके लिए मुसीबत है, मुसीबत है। अब बताइए ऐसा कौन बाप होगा भाई जो आएगा तो सबके लिए मुसीबत बन के आएगा। बच्चों के तब वो बाप कैसे हुआ जब मुसीबत बन के आएगा, तो बाप कहाँ हुआ फिर।
किसके लिए बाप है? बाप आया हुआ है तो मुसीबत बन के जब प्रत्यक्ष होगा तो मुसीबत है सबकी, फिर खटिया खड़ी, फिर खेल खत्म, खेल खत्म हो गया। जो खेल मच रहा था, अरे लॉकडाउन हुआ माना क्या, खेल खत्म। अब मेल कराना है, जैसे पिक्चर ख़त्म होता है जब, तो स्टेज पर जो जो मेन पार्टधारी होते हैं हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं और सराहना करते हैं, वाह बहुत अच्छा पार्ट रहा। मिल जाते हैं कि लड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी नाटक हो रहा था वो हमको पार्ट एक्ट करना था, और रियल नहीं था, सीरियल था। जब क्रिकेट में देखते हैं सब लोग हार जाते हैं तो वहीं लड़ते हैं, सब अंपायर से भी हाथ मिलाते हैं, आपस में खेल वाले भी हाथ मिलाते हैं, फिर अपने अपने स्टेज पे जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है, अपनों से हार जीत नहीं होता है। लेकिन यहाँ छोटा बड़ा का अभिमान पैदा हुआ ना, बड़ा बनने का, नाम मान मर्तबे का। जो पढ़ाई तो थी देही अभिमानी का, यानी देही अभिमानी माने देह का घमंड मत करो अपने पद पोजीशन का। लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा अगर बीमारी लगी देह भान की तो इन संगठनों में ही लगी, यहीं से आविष्कार हुआ घमंड, लालच, ईर्ष्या, देश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अशांति, दुख, सब का आविष्कार अगर हुआ तो यहीं से वायरस फैला है। मेरा अनुभव है, आप लोगों का क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा तो प्रैक्टिकली अनुभव है सभी संगठनों का कि अगर फैला है तो यहीं से फैला हो वायरस। एक प्रयोगात्मक ज्ञान है ना, हमने प्रयोग किया है, रिसर्च किया है, तो प्रैक्टिकल किया है, ऐसे सुन के नहीं किया है, किसी के बारे में हम सुन के बोलते भी नहीं हैं। अगर एक बच्चा कहते हैं ना, अरे ना बाप का नाम नाक कटवा दिए, नाक कटवा दिए, अरे मोछ उखाड़ लिए, मोछ क्या है, सम्मान का प्रतीक है, पूंछ मोछ है, लाज लाज चली गई है, बोलते हैं ना।